प्यारे दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों आज का प्रश्न है, एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं क्रमशः 10 मीटर, 12 मीटर और 18 मीटर हैं। उस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों मैंने यहाँ पर त्रिभुजाकार खेत बना दिया है, जिसकी एक भुजा 10 मीटर है, दूसरी भुजा 12 मीटर है और तीसरी भुजा 18 मीटर है। तो कह रहा है कि खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं प्यारे दोस्तों, उसी प्रकार हम खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कर देंगे। तो आइए हम इसकी पहली भुजा को लिख लेते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं ए बराबर है हमारी कितनी, 10 मीटर, ठीक है। बी बराबर है हमारी यहाँ पर कितनी, 12 मीटर और सी बराबर यहाँ पर क्या है हमारा, 18 मीटर। प्यारे दोस्तों मैंने यहाँ पर तीनों भुजाओं को लिख लिया, मैंने तीनों लंबाइयों को लिख लिया है। दोस्तों मैंने यहाँ पर तीनों भुजाओं को लिख दिया है। अच्छा ये आपकी मर्जी है, आप इसको ए मान सकते हैं, इसको मान सकते हैं, इसको ए तो खैर मैंने मान ही लिया, ठीक है। ये आपकी मर्जी, आप कौन से को ए मानेंगे कौन से को बी मानेंगे, ठीक है। ठीक है जी। अच्छा अब बेटा हम सबसे पहले निकालेंगे इसका अर्ध परिमाप। कैसे कि हम इन तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे और उसका आधा कर देंगे तो अर्ध परिमाप निकल आएगा। और अगर हमें परिमाप निकालना है तो हम इन तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे, ठीक है। फिलहाल हमें क्या करना है, अर्ध परिमाप निकालना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, एस बराबर हो जाएगा ए प्लस के बी प्लस के सी बट्टे 2, ठीक है। प्यारे दोस्तों यहाँ पे देखिए ए का मान बेटा कितना है, 10 है, बी का मान कितना है, 12 है और सी का मान कितना है, 18 है, ठीक है। बट्टे में हम यहाँ लिख देंगे कितना, 2। बेटा अच्छे से इसको कर लेना तैयार। यह प्रश्न कम से कम 4 नंबर का तो पेपर में आता ही है। अब देखिए कि हम इनको जोड़ लेंगे, इनको जोड़ेंगे तो बेटा ये बैठेंगे हमारे कितने, 40। कितने बैठेंगे, 40 बट्टे 2, ठीक है। ये एस क्या है हमारा, दोबारा मैं बता दूं, एस हमारा अर्ध परिमाप है। क्या है, अर्ध परिमाप। तो हम क्या करेंगे, इस 2 का भाग यहाँ लगा देंगे, कितनी बार जाएगा, 20 बार। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या कि एस बराबर बेटा, चलो यहाँ लिख देते हैं एस बराबर 20 मीटर। ये 20 मीटर हमारा क्या आ गया, अर्ध परिमाप आ गया। लेकिन हमें तो भैया क्या, त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अच्छा भैया त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूं। लिख देंगे त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल होता है प्यारे दोस्तों यहाँ पर रूट में एस कोष्टक में एस माइनस के ए कोष्टक में एस माइनस के बी और एस माइनस के सी, ठीक है। कहने का मतलब है इस फॉर्मूले से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसा भी हो उसको हम ज्ञात कर लेंगे। तो बेटा यहाँ देखिए, यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हम रूट में लिख देंगे क्या कि एस का मान कितना आया था। देखो यहाँ पे ध्यान दीजिए, कितना आया था, 20 मीटर। कितना आया था, 20। तो लिख देंगे 20, फिर एस आ गया, फिर एस के स्थान पे 20 आएगा, माइनस का चिन्ह आ गया। ए के स्थान पे हमारा ए का मान क्या था, 10 था। कितना था, ए का मान 10। कोष्टक बंद कर देंगे, फिर एस आ गया, एस लिख देंगे 20 और फिर बी आ गया। बी का मान कितना था, 12 माना था, ठीक है। माना क्या था, लिखा हुआ है। अच्छा एस आप फिर आ गया, लिख देंगे 20 और माइनस सी का मान हमने कितना माना था, 18 माना था, ठीक है। तो तीनों मानों को एक बार आप यहाँ पर देख भी सकते हैं प्यारे दोस्तों, ठीक है। ये रहा ए बी सी, तो तीनों के मानों को मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, ठीक है। अच्छा बेटा अब इसको कर लेते हैं सरल। तो सरल कैसे करेंगे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर देख लेते हैं एक बार बेटा। देखिए के रूट में यहाँ रहने देंगे क्या, 20 का 20 ही रहेगा बाहर, ठीक है। कोष्टक का चिन्ह मतलब कोष्टक को खाली करेंगे क्या कि 20 में से 10 को घटाएंगे बेटा, कितना आएगा, 10 आएगा, ठीक है। कोष्टक यहाँ पर खत्म हो गया। यहाँ से करते हैं 20 में से 12 गए तो कितने बचे, यहाँ पर बचेंगे हमारे कितना, 8। कितना बचेगा, 8। और 20 में से 18 आएंगे तो कितने बचेंगे, 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इनके फैक्टर करने हैं। पहले तो हमें गुणा करनी थी, लेकिन गुणा मत करो, ऐसे सवाल में गुणा मत करो, सीधे सीधे इनके गुणनखंड कर देते हैं यहीं पर, ठीक है, बराबर में। तो देखो दोस्तों कैसे करते हैं, थोड़ा मैं इसको सेट कर लेता हूँ। प्यारे दोस्तों यहीं पर देखिए, ठीक है। इसको दूसरे पेज पे हल कर लेंगे, पहले मैं इसको यहीं पर समझा देता हूँ आपके लिए। देखो कैसे बेटा इसको हल करते हैं। देखिए कि हम क्या करेंगे कि यहाँ पर रूट में ही लिख देते हैं 20 के गुणनखंड क्या होगा, 4 पंजे 20 होते हैं। कितने होते हैं, 4 पंजे 20। 4 पंजे 20, 4 2 दूनी 4 पंजे 20, समझ गए। अब 10 के करेंगे तो 10 का क्या होगा, 5 दूनी 10 हो गया। अब भैया 8 के कर देते हैं क्या कि 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 1 2 ये रहा आगे वाला, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम कर देते हैं क्या, जोड़ा बना लेते हैं। कौन कौन बाहर आया, तो एक तो देखो 2 का बनता है,
1 और 2 का बनता है, ठीक है। और यहाँ देखिए 1 2 का यहाँ बनता है, तो 2 2 के आ जाते हैं बाहर, 1 2 3। मतलब यहाँ पर मैं लिख देता हूं इसको साइड से कि 1 2 3, 2 2 के हमारे 3 बाहर आ गए। अब देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो 1 जोड़ा 5 का बाहर आ जाता है, तो 1 बेटा 5 को लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा रूट में क्या लिख देंगे, रूट में हमारी खाली क्या बचा, 2 बच रहा है, देखो ध्यान से देखना क्या बच रहा है, 2 बच रहा है, तो रूट में यहाँ लिख देंगे 2। अब मैं थोड़ा इसको बेटा सेट कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या सरल करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 पंजे कितने होते प्यारे दोस्तों, 40। कितने होते, 40 अंडर 2, ठीक है। कितना है, 40 अंडर 2। कहने का मतलब है 40 अंडर 2 मीटर आ गया, ठीक है, मीटर स्क्वायर। लेकिन हमें क्या करना है भाई, क्षेत्रफल तो निकला है, हमें अगर इसको और आगे सरल करना है तो देखो बेटा यहाँ पर क्या करेंगे, 40 की गुणा कर देंगे। अच्छा अंडर 2 का मान क्या होता है, अंडर 2 का मान होता है 1.414 होता है। याद नहीं हो तो याद कर लेना, हर बार आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अब मैं 40 गुणा जब 1.414 में करूंगा तो ये आएगा कितना, 56.56 मीटर स्क्वायर, है ना, वर्ग मीटर। क्या हो गया ये हमारा, यह हो गया हमारा खेत का क्षेत्रफल हो गया प्यारे दोस्तों, क्या हुआ, खेत का क्षेत्रफल। अगर आप इसको हेक्टेयर में ज्ञात करना चाहते हैं भाई, अगर आप इसको हेक्टेयर में ज्ञात करना चाहते हैं तो क्या करोगे, देखो यहां लिख दो 56.56 और बट्टे में कर दो 10,000 का भाग, तो हेक्टेयर में निकाल लोगे। कैसे, ये देखिए कि हम क्या करेंगे, जब 10,000 का भाग इधर लाएं, क्या जीरो है, 1 2 3 4, क्या जीरो है, 4 जीरो है। तो ध्यान देना हम क्या करेंगे, यहां पर इसके पीछे 2 जीरो और लगा देंगे, तो लिख देंगे 1 0 2 0 लग गई, और संख्या ये रही, हो गई। और 4 के बाद क्या करेंगे, थोड़ा लगा देंगे यहाँ पर, और आगे क्या संख्या हमारी, आगे की संख्या कितना, 56, ठीक है। तो हम इसको और थोड़ा सा सरल कर सकते हैं कि अगर हम 2 संख्याओं को इनको हटाना चाहें तो हटा भी सकते हैं। कुल मिला के उत्तर हमारा कितना आ जाएगा, अगर हेक्टेयर में ज्ञात करें तो 0.0056 हेक्टेयर। और प्यारे दोस्तों यही इसका आंसर है। तो प्यारे दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं यह प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर बेटा कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है, मैं उसका जवाब तुरंत दूंगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो में। जय हिंद।